हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की कॉल क्लास सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बूटस्ट्रैप को यूज करके कोई भी वेबसाइट का लेआउट बनाना चाहते हैं तो वहां पर बेसिकली हमारे पास 3 बूटस्ट्रैप की क्लासेस आती हैं। एक है कंटेनर, एक है रो और एक है कॉल, जिसमें से कंटेनर और रो जो है हमने अपने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है कॉल क्लास। देखिए, जो कॉल क्लास है उसमें भी काफी वैरायटी है। हम इस वीडियो में जो कॉल क्लासेस करने वाले हैं वो बेसिक कॉल क्लासेस हैं। उसका एक एडवांस पार्ट भी है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पहले समझते हैं कि कॉल क्लास करती क्या है। देखिए, जो कॉल क्लास है उसका बेसिक जो मतलब है, जब भी हम इक्वल विड्थ के टैग्स बनाना चाहते हैं, मतलब कि div टैग इक्वल विड्थ के, तब हमें कॉल क्लास की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक div है और उस पर हमने क्लास लगाई है रो। अब रो के अंदर ही हम यहाँ पर कॉल क्लास यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 2 div है और हम उनको इक्वल विड्थ का बनाना चाहते हैं, तो जस्ट हमें वो 2 div डालने हैं और उन पर क्लास लगा देनी है कॉल। तो उससे होगा क्या, रो की जितनी भी विड्थ होगी वो हाफ विड्थ जो है दोनों div को मिल जाएगी। मतलब कि आप यूं भी सोच सकते हैं 50-50% दोनों div को वो विड्थ मिल जाएगी। अगर मैं किसी रो के अंदर 3 इक्वल विड्थ के div बनाना चाहता हूं तो उसके लिए जस्ट मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को उसके अंदर 3 div डालने हैं रो क्लास के अंदर और उन पे तीनों पे सेम ही क्लास लगानी है कॉल। तो ऑटोमेटिकली जो तीनों वो div हैं जिन पे कॉल क्लास लगाई गई है उन पे सेम विड्थ आ जाएगी। तो यही यूज होता है मेन कॉल क्लास का। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हमें वेबसाइट का लेआउट बनाना होता है तो हमें 3 क्लासेस की जरूरत पड़ती है, कंटेनर, रो और कॉल। तो उनका एक सीक्वेंस होता है। आइए उस सीक्वेंस को समझते हैं। देखिए, जब भी आपको लेआउट बनाना है तो सबसे जो पेरेंट क्लास होगी उसी पे आपको क्लास लगानी है कंटेनर। और कंटेनर का जो इमीडिएट चाइल्ड बनेगा वो हमेशा जो div होगा उस पे हमेशा आप एक ही क्लास लगा सकते हैं, उसका नाम है रो। और रो का जोन सा भी चाइल्ड बनेगा उसी पे आप लगाएंगे कॉल क्लास। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रो को हटा दें और कंटेनर के अंदर सीधा ही कॉल क्लास लगा दें। ऐसा लगाने से जो आपका वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस है वो खराब हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसे आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा div है, इस पे हमने कंटेनर क्लास लगाई और इसका जो अब चाइल्ड बनेगा वो हमेशा जो div होगा उस पे आपको हमेशा रो ही क्लास लगानी है। आप सीधा कंटेनर के अंदर कॉल क्लास नहीं लगाएंगे। और रो का जो हमेशा चाइल्ड बनेगा वो हमेशा कॉल क्लास ही होगी, चाहे वो जितने मर्जी div हो उन पे आप कॉल क्लास ही लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉल क्लास भी अलग अलग वैरायटी की होती है, मगर उनको लगाने का तरीका सिर्फ सेम ही रहेगा जैसे हम रो के अंदर लगा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और मैं आपको दिखाता हूं कि कॉल क्लास को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया है जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कवर किया था। ये देखिए, जहां पर जो ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है, जो div है मेन, इस पे हमने कंटेनर क्लास लगाई हुई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर भी कराया था। और यहाँ पर हमने 3 div लिए हैं और तीनों पे ही हमने रो क्लास लगाई है जो आपको रेड कलर के बॉर्डर के दिख रहे हैं। अब इसमें से एक के अंदर हम यहाँ पर कॉल ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए देखिए जो मेरा ये पहला div है, मैं इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है रो 1, इसको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक div ले लेता हूँ जिसपे मैं क्लास लगा दूंगा कॉल और इसके अंदर लिख भी देता हूँ कॉल 1। अब इसी div को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इसे 2 बार डुप्लीकेट कर लिया और दूसरे के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल 2। और जो ये क्लास है कॉल, इसमें मैं अलग कलर भी फिल कर देता हूँ ताकि आपको इजीली पता लग जाए। देखिए, जैसे मैंने ये पिछली वीडियो में रो नाम की क्लास मैंने बनाई थी उसकी की तरह मैं यहाँ पर कॉल क्लास भी बना लेता हूँ और इस पे कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन। ये देखिए, और जो हमारा ये कंटेनर क्लास है इसका जो बॉर्डर है इसकी थिकनेस को भी कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देखिए मैं ब्राउज़र में आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, मैंने जो 2 div बनाए थे कॉल 1 और कॉल 2, दोनों की विड्थ जो है वो इक्वल हो चुकी है। अब देखिए, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ पेज को और यहाँ पर आकर टैबलेट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इस पेज को रिस्पॉन्सिव करूँगा तो देखिए जैसे ही कंटेनर की विड्थ कम हुई तो अंदर रो की भी विड्थ कम हो रही है और कॉलम की भी। ये देखिए, अब देखिए रिस्पॉन्सिव में आ गया तो देखिए रिस्पॉन्सिव में इतना छोटा कर दिया। जब आप विड्थ देख रहे हैं ऊपर 206 पिक्सल हो चुकी है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये दोनों कॉलम 2 ही हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होते जा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा div डाल के दिखाता हूँ और उन सभी पे कॉल क्लास लगा दूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर इसी div को एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने 2 बार डुप्लीकेट कर दिए। इस पे मैं लिख देता हूँ 3 और इस पे लिख देता हूँ 4।
ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब जो ये चारों डिव हैं इन सब की विड्थ जो है वो इक्वल हो जाएगी और एक ही लाइन के अंदर आ रहे होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और इसकी विड्थ तो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो चारों डिव हैं कॉल 1, 2 और 3 और 4 इन सभी की विड्थ जो है वो इक्वल हो चुकी है। अब मैं पेज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं सबकी विड्थ जो है वो इक्वल हो रही है। अब देखिए मैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर भी ये चारों ही हैं और जब मैंने बहुत ज़्यादा छोटा किया तो देखिए यहाँ पर जब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो होने लगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉल 4 है वो नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये ओवरफ्लो होने लगा तो यहाँ पर कॉल 3 और 4 दोनों नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है, जो एकदम ठीक से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमें कहीं पर भी कोई विड्थ नहीं देनी पड़ी, कहीं पर भी कोई पैडिंग नहीं लगानी पड़ी। अगर मैं इसी की तरह यहाँ पर इन सारे को डुप्लीकेट कर लूँ, देखिए ये 4 डिव है, मैं इसकी जगह अगर 8 लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ 5, 6, 7, 8, अब आठों पे यही सेम क्लास लगी हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये आठों डिव जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर आ चुके हैं, सबको बराबर विड्थ मिल चुकी है, इक्वल विड्थ। ये देखिए जैसे इसके अंदर कंटेंट जो है ओवरफ्लो होने लगता है तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला जो डिव है वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 डिव के बाद ब्रेक लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके बाद जितने भी डिव आ रहे हैं वो नीचे आ जाएं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर एक इनबिल्ट क्लास आती है जिसको हम कहते हैं W100। तो देखिए उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। देखिए जैसे मैं यहाँ 2 डिव के बाद गया और यहाँ पर मैं अपनी क्लास लगा लेता हूँ W-100। ये देखिए यहाँ मैंने एक डिव क्रिएट किया है, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना नहीं है। ये डिव बेसिकली करेगा क्या, ये इस कॉल के बीच में यहाँ पर ब्रेक लगा देगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर 2 डिव के बाद कॉल 2 के बाद यहाँ पे ब्रेक लग चुकी है और इसके बाद जो जितने भी नीचे डिव आ गए उन सब की इक्वल विड्थ हो चुकी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैं जितने मर्जी ब्रेक लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। देखिए जैसे मैं इसी को ब्रेक को कॉपी करके सिर्फ एक ही डिव के बाद ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 के बाद, और देखिए जैसे मैं यहाँ पर 6 के बाद भी ब्रेक लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 3 बार ब्रेक लगा दी, एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर और लास्ट पर यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं 3 के बाद, देखिए इस पूरी रो में सिर्फ 3 नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद ब्रेक लग चुकी है, यहाँ पर 4, 5 और 6 आ गए, फिर उसके बाद कॉल 7 और 8 आ गए। और जितनी बार भी ये डिव नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं उन सभी को इक्वल विड्थ मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉल 4 की और 5 की और 6 की विड्थ इक्वल है। तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि ब्रेक का कितना फ़ायदा है कि हम अलग अलग कॉलम में अलग अलग यहाँ पे विड्थ सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमने यहाँ पर ये ब्रेक लगाई हैं 3 बार, ये हमने मैनुअली लगाई हैं। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जितने भी रोज़ अलग अलग बन रही हैं, हम इन सारे डिव के अंदर ब्रेक मैनुअली नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली लग जाए और जितनी भी रोज़ हैं उसके अंदर 2-2 कॉलम्स आ रहे हों, जैसे 1 और 2 इधर आ रहे हों, 3 और 4 आ रहे हों, फिर 4 और 5 इस तरीके से। तो उसके लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट क्लास आती है जिसको हम कहते हैं रो कॉल्स। आइए उसको समझते हैं। देखिए अब ये आपने जो देखा वो देखा कि जब भी हम किसी डिव पर रो क्लास लगाते हैं और उसके अंदर जितने भी डिव आ रहे हैं उन सब पे अगर हम सेम ही क्लास लगा देते हैं कॉल, तो सबकी विड्थ जो है वो इक्वल हो जाती है और वो सारे हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ जाते हैं। मगर अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक रो में सिर्फ 2 ही कॉलम्स आ रहे हों, मतलब कि कॉल ये वाला और ये वाला। इसके बाद जो ये वाला कॉल आ रहा है मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जहाँ पर मैंने ये रो क्लास लगाई है वहाँ पर मेरे को एक क्लास और लगानी है जिसको हम कहते हैं रो कॉल्स। पहले हम लिखेंगे रो हाइफन कॉल्स हाइफन, जितने भी मैं एक लाइन में डिव क्रिएट करना चाहता हूँ उतना नंबर मेरे को यहाँ पे देना है। जैसे मैंने दे दी यहाँ पर 2, तो 2 देने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाले 2 डिव आ रहे हैं वो इकट्ठे हो गए, वो इक्वल हो गए और लास्ट में हमारे पास 3 बचा, तो इसको भी इक्वल वेट मिल चुकी है। यहाँ पर मैं जितने भी नंबर देना चाहूँ दे सकता हूँ, जैसे 3, 4, 5, 6। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अपने एडिटर में आया और यहाँ पर जो अभी ये मैंने मैनुअली ब्रेक दी थी इसको मैं हटा देता हूँ।
ये देखिए, अब ये जितनी भी ब्रेक्स थी मैं सब हटा चुका हूँ। एक बार मैं अभी आपको पहले ब्राउज़र में चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, जितने भी 8 कॉलम थे वो सारे एक ही लाइन में आ चुके हैं हॉरिजॉन्टली, आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ही लाइन में दो दो कॉलम बनाना चाहता हूँ। जैसे 1 और 2 एक लाइन में आ रहे हो, फिर 3 और 4 वो नेक्स्ट लाइन में, फिर 5 और 6 नेक्स्ट लाइन में। तो देखिए उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर आया और जो ये मेरा कंटेनर क्लास है जिसका नाम है रो, उसी के साथ मेरे को दूसरी क्लास लगानी है रो कॉल्स, और उसके बाद वो नंबर देना है जितने मैं एक ही रो के अंदर हॉरिजॉन्टली दो डिव को रखना चाहता हूँ, मतलब कि दो कॉलम्स को। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ रख दिया 2, तो ये जो 2 रखा मैंने, ये पूरे जितना भी कंटेंट आ रहा है कॉल का सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 इकट्ठे आ गए, 3 और 4 5 और 6 7 और 8। इसके बाद तो नीचे दूसरी रोज आ रही है, रो 2 और रो 3। और अगर मैं यहाँ पर आकर इसकी जगह कर देता हूँ 3, ये देखिए मैं नीचे से रो 2 हटा देता हूँ, रो 3। अब 3 करने से क्या होगा, देखिए अब एक रो में 3 ही आएंगे, जैसे 1 2 3 एक लाइन में आ जाएंगे, 4 5 6 एक लाइन में, 7 और 8 जो है वो एक लाइन में आएंगे। मैं यहाँ आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए 1 2 3 एक लाइन में आ चुके हैं, 4 5 6 एक लाइन में, 7 और 8 एक लाइन में। अगर मैं इनको रिस्पॉन्सिव भी करूँगा तो देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी हो रहे हैं। और अगर मैं इसकी जगह 4 करके देखूँ तो जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 4 ही लिखना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए एक रो में 4 कॉलम सेट हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट रहता है वो बेसिकली इसी कॉल वाली जगह पे ही आता है, वो सीधा हम रो के अंदर नहीं देते हैं। रो के अंदर एक कॉल नाम का एक डिव बनाते हैं, उसी के अंदर हम कंटेंट डालते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट डाल के भी दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर अभी 3 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल 1 के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया, फिर कॉल 2 में मैंने डाल दिया 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, 3 में मैंने डाल दिया 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। ये देखिए तीनों पे मैंने अलग डाला, या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में कंटेंट भी आ चुका है। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ये देखिए तो ये रिस्पॉन्सिव भी ठीक वर्क कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सिंपल एक कॉल क्लास की है, इसकी एक एडवांस वर्जन भी होता है जिसमें हम यहाँ पर कॉल के साथ एक ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रो के अंदर 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ये शुरू से एंड तक, मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन तक भी 3 ही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ही कॉलम्स आ रहे हैं। ये देखिए 3 ही है यहाँ पर हर जगह पे। तो मैं अलग अलग जैसे भी हमारे पास ब्रेक पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम्स है उसके कॉलम की जो विड्थ है उसको हटा भी सकता हूं। तो देखिए उसे मुझे कैसे करना है। देखिए जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास अलग अलग 5 तरीके की मीडिया क्वेरी लिखी गई है। एक है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एक है लार्ज के लिए, एक है मीडियम स्मॉल और एक एक्स्ट्रा स्मॉल। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कॉल की भी अलग अलग क्लासेस आती हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए लार्ज स्क्रीन पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं कॉल हाइफन एक्सएल, एक्सएल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, फिर है कॉल हाइफन एलजी, फिर है कॉल हाइफन एमडी और लास्ट में है कॉल हाइफन एसएम। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई भी कॉल की अलग से क्लास नहीं है। अब इस क्लासेस को लगाने से होता क्या है मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर आपने कहीं पर 2 डिव डाले रो के अंदर और दोनों पे आपने लगा दी कॉल एमडी क्लास, तो जब तक जो स्क्रीन का साइज है एमडी है या लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है, मतलब कि एमडी से ऊपर है, तो उन डिव्स की जो विड्थ है वो इक्वल ही रहेगी। और जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन से नीचे आएंगे तो उनकी जो विड्थ है वो 100% हो जाएगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर गया एडिटर के अंदर और जो ये मैंने टेक्स्ट लिखा है मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 8 डिव आ रहे हैं। अब मैं इसमें से कुछ हटा देता हूँ, अभी सिर्फ 3 पे ही आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने देखी जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया
कॉल हाइफन एमडी। अब यही सेम क्लास मेरे को हर जगह लगानी है। और यहां पर जो मैंने ये क्लास लगाई है रो कॉस 3, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए, यहां मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास जो पहली रो है उसके अंदर 3 कॉलम्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर। अब देखिए, मैं एक्स्ट्रा लार्ज दिखाता हूं आपको। आप ऊपर से साइज देखिए, जो भी 1200 से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा लार्ज है, तो एक्स्ट्रा लार्ज में भी 3 ही दिख रहे हैं। और अब मैं यहां पर आ गया लार्ज साइज में। आप देखिए, यहां पर साइज ऊपर आ रहा है और यहां पर भी 3 ही कॉलम्स हैं, कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3। अब मैं इससे छोटे वाले में आता हूं। ये देखिए, ये है मीडियम साइज, यहां पर भी 3 ही कॉलम है। अब जैसे मैं इस साइज से कम पे आऊंगा, मतलब कि मीडियम से नीचे स्मॉल में या एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो इन तीनों कॉलम्स की विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर ये अलग अलग लाइन में आ गए। अलग अलग लाइन में इसलिए आए क्योंकि इनकी विड्थ जो है वो 100% हो चुकी है। मैं आपको चेक भी कराता हूं। यहां देखिए, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहां पे देखिए आप, यहां पे इनकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 100%। और अगर मैं इसे एक्स्ट्रा लार्ज में दिखाता हूं आपको, तो यहां देखिए, यहां पर इसकी मैक्सिमम विड्थ 100% है, मगर यहां पर इसने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज की है। देखिए, फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स बेसिक 0, जो एक तरीके की विड्थ का ही काम करती है। तो आपको यहां पे समझ में आया, जो ये मैंने ब्रेक पॉइंट दिया है यहां पे कॉल के साथ, कॉल हाइफन एमडी, तो इसका मतलब सीधा सही है कि मीडियम स्क्रीन पे, लार्ज पे और एक्स्ट्रा लार्ज पे ये इक्वल विड्थ के ही रहेंगे, मगर जैसे ही मीडियम से नीचे आएगा तो इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। मैं अभी आपको इसको स्मॉल करके दिखाता हूं या यहां पर लार्ज करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आया और लार्ज के लिए जो साइन है उसका नाम है एलजी। ये देखिए, मैंने तीनों पे ही एलजी दे दिया। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, यहां पर आपको दिख रही है, ये यहां पर साइज दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा लार्ज का साइन है, 1200 से ज़्यादा। अब जैसे ही मैं यहां पर आया और ये मेरे को मिला लार्ज। अब देखिए, जैसे ही मैं लार्ज से नीचे जा रहा हूं, आप यहां पे देख रहे हैं यहां पर एलजी लगी हुई है क्लास। तो लार्ज से नीचे कौन से साइज होता है? वो होता है मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इन तीनों वाले स्क्रीन पर इनकी विड्थ जो है 100% होगी। ये देखिए, ये मीडियम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो भी साइज होता है 786 से ऊपर, वो सारा यहाँ पर मीडियम स्क्रीन का होता है। तो देखिए, इस पे भी 100% है, यहाँ पे भी, स्मॉल में भी और ये एक्स्ट्रा स्मॉल में भी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सा भी मैं ब्रेक पॉइंट दूंगा वहां तक ये विड्थ जो है इनकी इक्वल रहेगी। उसके बाद मतलब कि उससे नीचे वाले जो सा भी स्क्रीन साइज होगा वहां पर ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। मैं इसके अंदर आपको कुछ कंटेंट भी डाल के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लॉरम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ 20 वर्ड्स का और इससे नीचे वाले में 30 वर्ड्स का। ये देखिए, और यहाँ पर मैं आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही ये थी एक्स्ट्रा लार्ज और ये थी लार्ज, लार्ज में भी इक्वल विड्थ की डिव है। और जैसे ही मैं यहाँ पर मीडियम स्क्रीन पर आता हूँ, ये एक के नीचे एक आ गए। और इससे नीचे वालों में भी ये देखिए, स्मॉल स्क्रीन पे भी एक के नीचे एक है। तो ये हमारी कॉल क्लास जो भी आपने देखा। बेसिकली जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं 2 क्लासेस, कॉल या फिर कॉल के साथ जो हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाए हैं, ये दोनों तरीके की जो क्लासेस ये बहुत कम यूज होती हैं। क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर डिव्स की जो विड्थ होती है वो किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर इक्वल विड्थ के ही डिव बना रखे हों। तो अलग अलग विड्थ के जब भी हमने डिव बनाने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके की कॉल क्लासेस आती हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इस वीडियो का एडवांस पार्ट भी है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए।